राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। शाम का टाइम है, दिन फ्राइडे है, तो बस यहाँ पे चाय बना रही हूँ मैं। पानी चढ़ाने के बाद मैंने अदरक डाल दी, चाय की पत्ती डाल दी और यहाँ पे दूध डाल दिया है। तो अब ये तीनों चारों चीज़ें खौल जाएंगी, उसके बाद ही मैं गुड़ डालूंगी। और सर्दियों में मुझे गुड़ की चाय बहुत पसंद है और सर्दियों में गुड़ की चाय पीनी भी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए चाय खौलने लगी है, तो उसके बाद ही मैं गुड़ डाल रही हूँ। तो मतलब बूरा डाल रही हूँ। अगर आप भी गुड़ की चाय पीते हैं सर्दियों में, तो ऐसे अगर फट जाती है चाय, तो आप बाद में जैसे चाय खोल जाए उसके बाद ही आप गुड़ डालो और गैस ऑफ कर दो। तो बस तो चाय नहीं फटती है और टेस्ट भी बढ़िया रहता है। और जैसे आप बीच में ही गुड़ डाल दो तो फट भी जाती है। तो इसलिए मैं ऐसे इस तरीके से बनाती हूँ, तो चाय कभी नहीं फटती है। तो ये लीजिए चाय तैयार है, आ जाइए आप लोग भी चाय। और सर्दियों में चाय मैं थोड़ा लेट ही पीती हूँ, क्योंकि 2:30-3 बजे पे तो खाना ही हो पाता है। तो उसके बाद फिर मतलब मन इतनी जल्दी चाय का नहीं करता है, तो मैं वही 6:30 करीब ऐसी चाय पीती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ये देखिए कढ़ाई में दूध, ये फुल क्रीम वाला दूध है, ये मैंने डाल दिया है। क्योंकि बच्चे जिद कर रहे हैं कि गाजर का हलवा बना लो, काफ़ी दिन से मतलब बोल रहे हैं। और मैं भी सोच रही हूँ कि गाजर का हलवा बनाना है, बट डिनर का भी टाइम हो रहा है। तो मैं कुछ ऐसे बनाऊँगी कि दोनों चीज़ें मेरे टाइम से रेडी हो जाएँ, मतलब डिनर भी साथ में बन जाए और गाजर का हलवा भी बन जाए। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए मैंने 1-1.5 किलो, मतलब हाँ 1.25 किलो टाइप मतलब गाजर होंगी। और रेड कलर की है काफ़ी गाजर, और पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है। तो यहाँ पहले तो मैं गाजर को छील लेती हूँ। तो गाजर का हलवा मैं कुछ ऐसे बनाने वाली हूँ कि मेरा टाइम भी मतलब ऐसे बने कि मेरा डिनर भी बन जाए और गाजर का हलवा भी बन जाए। तो मतलब मैं कम टाइम में गाजर का हलवा बहुत टेस्टी और खिला खिला बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे मैं गाजर छीलूँगी, इनको धोऊँगी, काटूँगी। तब तक आपने देखा होगा कि मैं दूध उबलने के लिए यहाँ पे रखा ही हूँ। तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा उठ के देख ले रही हूँ, 1-2 बार ही देखना है। अगर क्योंकि अभी इस समय ज़्यादा जैसे खोलने लगे फिर तो डर नहीं रहता है, लेकिन हाँ जब एकदम दूध गाढ़ा होने लगता है ना, उस टाइम हमें थोड़ा सा खड़े होके दूध को चलाना पड़ता है। तो अभी तो ये है कि छोड़ दो बीच में, तो ये अपने आप धीरे धीरे गाढ़ा होता रहेगा। तो उतने में मैं गाजर को काट लेती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे दूध छोड़ देती हूँ गाढ़ा होने के लिए। तो और मैं काट लेती हूँ अब गाजर, धो के गाजर को काट लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए गाजर सारी मैंने छील ली हैं और बस अब इनको मैं काटूंगी। ये देखिए गाजर कितनी रेड कलर की है। बस अगर गाजर का हलवा बनाना है तो आपको गाजर बिल्कुल ऐसी ही रेड कलर की लेनी है और ताज़ी गाजर हो। तो इस तरीके की गाजर आप ढूंढना जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं, क्योंकि एक तो इसमें मीठापन ज़्यादा हो। और हमें क्या रहता है कि गाजर का हलवा हमें बनाना होता है, बट उसमें टाइम बहुत लगता है। क्योंकि गाजर को छीलो, फिर उसको घंटों घिसो, फिर उसको मतलब कढ़ाई में मतलब डाल के कढ़ाई में, बट मतलब जो कढ़ाई की बात आ जाती है तो हमें लगता है कि कढ़ाई में बहुत देर में बनेगा। लेकिन नहीं, आप आज मैं ऐसे बनाऊंगी कि आप खुद देख के दंग रह जाओगे कि कढ़ाई में कितनी जल्दी गाजर का हलवा बनाए। बस थोड़ा सा आपको जैसे मैं बना रही हूँ ठीक वैसे ही आपको बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी गाजर को बढ़िया से छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया है। ज़्यादा बड़े स्लाइस में नहीं काटना है, गाजर आपको छोटी स्लाइस में काटना है। तो बस यहाँ गाजर मैंने काट ली है और उनको धो लिया है। तो यहाँ पे मैं उठाऊंगी थोड़ी सी भारी वाली कढ़ाई, क्योंकि गाजर का हलवा हम भारी बर्तन में बनाएंगे, हल्के बर्तन में हमें गाजर का हलवा नहीं बनाना है। तो यहाँ पे बस मैं चढ़ाऊंगी ये तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच घी डाला है। देखिए आप बस सेम इतना ही घी डालना है। अगर आपकी गाजर 1 किलो है, 1.25 किलो है, तो इतना ही घी डालना है। अभी फ़िलहाल में इतना ही घी डालना है, अभी आपको ज़्यादा घी नहीं डालना है। गाजर का हलवा आप जब भी बनाएं, रेड कलर की गाजर लेना और एकदम बढ़िया ताज़ी गाजर लेना, उसमें जो वाइट पार्ट हो वो ज़्यादा ना हो, ये ध्यान रखना। तो बस ये देखिए घी हल्का सा गर्म हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूँगी। आपके पास जो, मेरे पास काजू है, बादाम है और किशमिश मुझे अच्छी नहीं लगती है हलवे में, तो मैंने किशमिश नहीं डाली। अगर आपको पसंद है तो आप किशमिश भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केवल काजू और बादाम डाले हैं अभी। तो बस इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। जितना हमें गाजर के हलवे में फ्राई हम डालते हैं, जैसे हम ऊपर से डालते हैं, तो वो हम अभी डाल दिया, मैंने डाल दिए हैं। तो बस यहाँ पे ये देखिए काजू और बादाम हल्के से फ्राई हो गए थे, तो बस मैंने डाल दिया ये सारी गाजर डाल दिए। और गाजर देखिए अब कितनी बढ़िया है, एकदम लाल कलर की है, रेड कलर की है, बहुत अच्छी गाजर थी और काफ़ी इसमें मॉइस्चर था, मतलब बहुत ही ताज़ी थी गाजर एकदम। तो बिल्कुल गाजर के हलवे के लिए आपको गाजर ऐसी लेनी है।
सर्दियाँ आ जाएं और घरों में गाजर का हलवा ना बने, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप भी बनाइए। तो गाजर को मैंने हल्का सा फ्राई घी में कर लिया है, ज़्यादा देर नहीं भूनना है क्योंकि गाजर हमें पकानी है, अभी भूनना नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने दूध, जैसे हम इस समय जो आप गाजर का हलवा बनाते हो तो इस समय आप इस टाइम पे आप दूध भर के डाल देते हो, इतना ज़्यादा डाल देते हो कि गाजर डूब जाती है। तो आपको उतना दूध नहीं डालना है, कम, बस 1 ग्लास दूध डालना है। 1 कप भी डाल दोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। तो मैंने ऐसे ही 1 ग्लास दूध डाला है। तो बस यहाँ पे मैंने ढक दिया है कढ़ाई का ढक्कन। अब आपको मात्र 10 मिनट बाद खोलना है। 10 मिनट में गाजर आपकी पक जाएगी। तो बस यहाँ पे ये देखिए दूध भी लमसम गाढ़ा सा ही हो गया है, ये देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा होने लगा है। तो बस बीच बीच में मैं चला रही थी। तो ये देखिए दूध कहीं से भी लगा नहीं है, मतलब जैसे कढ़ाई में लग जाए। तो बस यहाँ साथ के साथ अब मैं इस टाइम पे इसमें डाल दूँगी चीनी। तो बस अब चीनी डाल के इसको एक रबड़ी की तरह हमें बनानी है। रबड़ी मतलब जैसी बन जाए, इतना गाढ़ा करना है दूध। तो कढ़ाई का जो दूध है वो एकदम गाढ़ा होने लगा है, रबड़ी पे आ गया है। तो बीच बीच में इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, हट नहीं सकती मैं। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी हट गई, और कढ़ाई भी थोड़ी हल्की है, इस वजह से मैं प्रॉपर यहाँ पे खड़े होके थोड़ा चला रही हूँ, क्योंकि अब बस होने ही वाला है, मैं बस बंद करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा चलो जब साथ के साथ मैं डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो बस मैंने चढ़ा दी मशरूम उबलने के लिए। तो ये देखिए साइड में मशरूम भी उबल रही हैं और साइड में मैं चलाती भी जा रही हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल रबड़ी तैयार होने वाली है। तो बस मैं लगा ले रही हूँ आटा, क्योंकि गाजर का हलवा अब बनने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि रबड़ी भी तैयार है। तो बस क्योंकि जो मेन मेन पॉइंट हैं वो गाजर के हलवा के रेडी हो गए हैं, मतलब जो रबड़ी है तो वो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे ये देखिए गाजर भी पक चुकी है बिल्कुल। तो मैं देख ले रही हूँ इसको चला के। हाँ, बिल्कुल तैयार है, गाजर पक चुकी है। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा मैसर उठाऊंगी और मैसर से इसको मैश करूंगी। और तो ये देखिए कढ़ाई में ही आपकी गाजर कितनी अच्छी से पक गई है। और पहले के टाइम पे गाजर का हलवा हो या कुछ भी हो, अगर उसको हम मतलब कढ़ाई में ही पकाते थे, वो कढ़ाई में एक अलग ही टेस्ट आता है। आप कुछ भी बनाओ, कढ़ाई का अलग ही टेस्ट रहता है। और इसका स्वाद इसलिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुकर में जो अगर हम जो गाजर को हम पकाते हैं, जो गाजर 10 मिनट में पकती है वो उधर 5 मिनट में ही पक जाएगी। सीटी में जो पकी हुई गाजर होती है ना, उसका स्वाद अलग होता है। और जो एक अपने हिसाब से जो अपने मतलब उससे पकती है, धीमे धीमे आंच पे पकती है गाजर, उसका स्वाद अलग होता है। आप कढ़ाई में भी टाइम कम लगेगा, और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो कढ़ाई में भी बहुत कम टाइम लगा मेरा। और देखिए गाजर बिल्कुल अच्छे से मैश हो गई है, कहीं से नहीं लग रहा है कि ये कुकर में की, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुकर में मैंने सीटी लगवा दी है। तो यहाँ पे ये देखिए रबड़ी भी बिल्कुल रेडी है। तो बस अब यहाँ पे मैं रबड़ी, पूरी रबड़ी उठा के गाजर में मिक्स करूँगी। और इसीलिए मैंने दूध में ही जब गाढ़ा हो गया था उसी समय मैंने चीनी भी डाल दी थी, क्योंकि अब ये दोनों चीज़ें, जो दूध है और मतलब चीनी है ना, जो अब वो टाइम, मतलब चीनी का जो टाइम होता है, मैं जैसे चीनी मैं डालती गाजर में तो उस वो अलग टाइम लेती, फिर वो पकती चीनी, फिर मैं दूध काफ़ी देर पकता। तो मुझे लगता है कि कढ़ाई में भी आप टाइम टाइम बचा के और गाजर का हलवा स्वादिष्ट बना सकते हो। और अपने, और दूध जब हम गाजर में डाल के उसको पकाते हैं, छनकाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी मतलब जो खद 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 होती है, चीनी डालो फिर उसके बाद वो छनकता रहता है, छनकता रहता है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इस तरीके से मुझे टाइम, मैंने देखा है कि मेरा टाइम बहुत कम लगा है और बहुत आसानी से गाजर का हलवा तैयार हो गया। और बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा कि मुझे टाइम लगा है, बहुत जल्दी साथ के साथ डिनर भी तैयार हो गया। मतलब देखो, मतलब कि साथ में डिनर भी, मैंने सब्जी रोटी भी बना ली है और गाजर का हलवा भी बना लिया है। तो टाइम तो कम लगा ही है, और बहुत स्वादिष्ट भी बना है गाजर का हलवा हमारा, कढ़ाई में भी कम टाइम में, और गैस भी हमारी कम खर्च हुई है। इस तरीके से आप भी गाजर का हलवा बनाएं और पूरे गाजर का पोषक तत्व पाएँ। जो पहले टाइम में हम गाजर का हलवा कढ़ाई में ही बना के खाते थे, तो एक अलग ही स्वाद लगता था, तो वो स्वाद आपको पूरा मिलेगा इस तरीके से आप बनाएं। तो यहाँ पे ये देखिए, अब थोड़ी देर जो मैंने रबड़ी डाली है, तो आपको थोड़ी देर सेम आँच पे उसको
थोड़ी देर गैस सिम आंच पे छोड़ना है, तब तक मैं लगा लेती हूँ तड़का। तो यहाँ पे थोड़ी देर छोड़ने के बाद मैं डालूँगी अब थोड़ा सा 1 चम्मच घी, बस ज़्यादा नहीं घी डालना है। आप अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। मैंने बस 1 चम्मच और भर के डाला है। तो बस अब इसी घी में आपको थोड़ी देर और भूनना है। तो गाजर का हलवा तैयार है। तो अब मैंने डाल दिया है इसमें इलायची पाउडर। तो बस इलायची पाउडर डाल के थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसको, ताकि जो फ्लेवर है इलायची का वो अच्छे से आ जाए। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के छोड़ दिया है गाजर का हलवा। तो बस यहाँ पे अब मैं सब्जी भी रेडी कर लेती हूँ। तो मसाला प्याज हो चुका है, तो बस इसमें अब जाएंगे ये सारे बेसिक मसाले, और मशरूम उबालने के बाद तैयार हो जाती है। तो बस मसाला होते ही मैं डाल दूँगी इसमें मशरूम। तो ये देखिए दोस्तों, गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। और इसमें ये बीच बीच में वाइट और जो बादाम है, काजू है, वो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो बिल्कुल तैयार है। सब्जी भी तैयार हो गई है। तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ और थोड़ा कढ़ाई में छोड़ दूँगी, और बाउल का मैं भगवान के लिए निकाल के रख दूँगी। गाजर का हलवा भी तैयार हो गया है, साथ के साथ सब्जी भी तैयार हो चुकी है। तो आ जाइए आप लोग भी, डिनर तैयार है। तो ये लीजिए, गाजर का हलवा तैयार है। और ऊपर से मैं इसको एक बार फिर से गार्निश करूँगी काजू और बादाम से। आप और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो बस बताइए ज़रूर कमेंट करके कैसा बना गाजर का हलवा। तो दोस्तों, नया साल आने वाला है, एक दिन रह गया है। तो गाजर का हलवा बनाइए और भगवान को भोग लगाइए, और अपने परिवार को मुँह मीठा कराइए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।